ओम शांति। आज की बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। बाबा कहते हैं जितना प्यार होगा उतनी ही याद होगी, और जहाँ संबंध होगा वहीं याद आएगी, क्योंकि बिना संबंध के हम किसी को भी याद नहीं कर सकते। लौकिक में भी हमें कोई याद आता है तो ज़रूर हमारा किसी ना किसी के साथ संबंध है। इसलिए बाबा ने आकर कौन सा संबंध बताया कि बच्चे मैं तुम्हारा पिता हूँ, अब तुम मुझे पिता कहकर, मेरा बाबा कहकर याद करो, तो याद सहज हो जाएगी। और जितना मुझे याद करोगे उतना तुम सुखी रह पाओगे। सुखी रहना होता है, शांत भी रहना होता है, प्रेम स्वरूप भी रहना होता है, क्योंकि मिलता कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये कोई चीज़ें या वस्तुएं नहीं है जो हम चाहें कीमत दें और ख़रीद लें कि हमें सुख भी मिल गया, शांति नहीं। ये हमारी ही शक्ति है जो हमें बाबा को याद करने से मिल भी जाती हैं और हम रहते भी हैं। आगे बाबा कहते हैं जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः ही निकल जाते हैं। तकदीर में जो होगा वह मिल जाएगा, स्वर्ग में तो जाएंगे ही। बाबा कहते हैं ये बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं हैं, ऊंच मुर्तबा पाने का ही पुरुषार्थ करना है। जब बाप आए हैं ऊंचा मर्तबा देने तो गफलत मत करो। बाबा कहते समय को खराब मत करो, हर समय श्रीमत और बाबा को याद करो, क्योंकि तकदीर भी बनाई जाती है, बिना बनाए हमारा भाग्य नहीं बन सकता। हम कह दें कि हमारे गिलास में पानी आप पे ही चला जाए तो ये हो नहीं सकता, उठा करके तो हमें ही पीना पड़ेगा ना, तो भाग्य भी हमें ही बनाना पड़ेगा। बाबा तो आकर के श्रीमत देते हैं हमें, श्रीमत ही हमें श्रेष्ठ बना देती है। आज बाबा गीत में बताते हैं बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, क्योंकि बाप की याद है तो सदा खुश हो, और माया जब आती है तो डिस्टर्ब हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, दुख का ही रोना होता है। बाबा आकर के हमें समझाते हैं कि बच्चे विनाश तो तुम्हारे सामने खड़ा है। ये बाबा किशोर इशारा करते हैं कि दुनिया में दिखाई भी दे रहा है कितनी आफतें आ रही हैं, भूकंप आ रहे हैं, सुनामी हो रही है, पानी कहीं कहीं इतना चला जाता है कि वहाँ भी तबाही है। और दूसरा ये एक दूसरा देश आपस में धमकियाँ भी दे रहा होता है, उसके ऊपर भी बाबा कहते हैं कि विनाश तो एक दिन होना ही है। फिर जब विनाश हो जाएगा तो तुम तैयार कैसे हो पाओगे, इसलिए उससे पहले तुम संपूर्ण बन जाओ, संपूर्ण अपने को आत्मा समझ लो, आत्मा में स्थित हो जाओ, क्योंकि सबसे पहले तो इस शरीर का ही विनाश होना है। इस शरीर का अचानक शरीर का विनाश क्या पता कब हो जाए, इसलिए शरीर है तो पुरुषार्थ है, शरीर खत्म हो गया तो हम पुरुषार्थ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज हमें श्रीमत मिल रही है, कल हमें क्या कोई श्रीमत नहीं मिलेगी। बाबा कहते पिछाड़ी में जाकर सबको साक्षात्कार होगा कि हमने कितना पुरुषार्थ किया। क्यों होगा? क्योंकि पश्चाताप की लाइन भी तो लगेगी ना, पश्चाताप होगा कि मैंने इस संसार के चक्कर में आकर के अपने साथ कितनी गफलत की। आज अगर मैं संपूर्ण बन पाती तो इस पश्चाताप, इस भोगना की लाइन में नहीं खड़ी होती। तो ये अपने आप ही महसूसता की शक्ति के द्वारा साक्षात्कार हर एक आत्मा को हो जाएंगे कि हमने कितना समय बाबा याद किया और कितना समय हम संसार में दुनियावी बातों में चले गए। बाबा कहते हैं भगत भक्तों को फल दे नहीं सकते, अगर भगत भक्तों को फल दें तो भगवान को क्यों याद करे संसार। इसीलिए भक्तों के द्वारा भी अगर कुछ कामनाएं, कुछ प्राप्तियां होती हैं, उनके द्वारा कुछ इच्छाएं पूरी हो रही हैं साधुओं के द्वारा,
वो सिर्फ कराने वाला एक पिता परमात्मा ही है, क्योंकि वो उसको भगत भी उसको याद करता है, उसकी दया से ही उसकी कामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। बाबा कहते हैं ये है ही भक्ति मार्ग। सब भगत हैं, एक दूसरे को याद करते रहते हैं और एक दूसरे से ही लेते रहते हैं। बाबा कहते हैं वर्षा कोई भी रचना को नहीं दे सकता। भगत भक्त को रचना को वर्षा नहीं दे सकता, क्योंकि वर्षा क्या है? भगवान की प्रॉपर्टी है क्या? भगवान की प्रॉपर्टी है सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, क्षमा। ये सब भगवान की प्रॉपर्टी है, और जब मनुष्यों के अंदर ये होंगी तभी वो बांट सकता है। लेकिन आज मनुष्यों के अंदर बहुत कम ये बातें हैं। ये शक्तियाँ बाबा से ही हम बच्चों को मिलती हैं। भगत भी अगर भक्ति करके भगवान से ये वर्षा लेता है तो जितना यथाशक्ति ही वो दूसरों को दे सकता है। पूरा तो उसको नहीं दे सकता, यथाशक्ति जरूर दे सकता है, लेकिन फिर भी देने वाला तो एक ही गाया जाएगा। बाबा कहते हैं ज्ञान बिना सद्गति कैसे होगी। ज्ञान का अर्थ यही है कि अपने को आत्मा की समझ में ढाल देना, आत्मा हो जाना, यही ज्ञान है। बाबा कहते हैं मेरा काम है तुम्हें पुरुषार्थ कराना, बताना। बच्चे कहते हैं बाबा हम कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हैं। कोई फिर कहते हैं याद करने की फुर्सत नहीं मिलती, तो बाबा कहते हैं अच्छा समय निकाल कर याद में बैठो, बाप को याद करो। हमारा बाबा कोई भी बहाना नहीं सुन सकता। बाबा कहता है चलो तुम भूल जाते हो तो जिस समय या तुम समय निकाल कर बाबा को याद करो, क्योंकि जब हम समय निकाल कर बाबा को याद करते हैं वो समय एक वायुमंडल बन जाता है, और अगले ही दिन वो समय हमें खींचता है। कुछ समय के बाद हम उसको वायुमंडल को बना देते हैं, फिर वो वायुमंडल हमें खींचने लगता है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम समय निकाल कर बाप को याद करो, क्योंकि फिर आपको बाप याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो वायुमंडल ही आपको अपनी तरफ खींच लेगा और आप याद रूप अवस्था में सहज चले जाओगे। बाबा कहते हैं मंत्र मिल गया फिर भल कहाँ भी चले जाओ, बस अपने को या मंत्र देते रहो। मंत्र कौन सा है? कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है, यही हमारा मंत्र है। अब इसे चाहे चलते फिरते, उठते बैठते, घर में रहते, कामकाज करते भी याद करो। बाबा कहते हैं यही सतो प्रधान बनने का एकमात्र रास्ता है, क्योंकि सतो प्रधान मन को होना है। जितनी बार हम मन से बिजी रहेंगे तो मन में गलत ख्यालात, बीती बातें आ नहीं सकती और मन सहज ही पावन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मन को पावन करने के लिए बाबा ने नियम और धारणाएं भी बताई हुई हैं, जिससे सहज ही हम अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं। बाबा कहते हैं जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। अन्न की शुद्धि बाबा हमें बताते हैं कि अन्न का मन पर बहुत असर पड़ता है। कई बार भाई बहनें कहते हैं कि हमारी याद बाबा के साथ रहती नहीं है, योग नहीं लगता है। इसका कारण यही है कि अन्न की शुद्धि नहीं है। अगर किसी की अन्न की भी शुद्धि नहीं है तो उस अन्न को याद में खाओ, बाबा को याद करते हुए, बाबा को खिलाते हुए उसको स्वीकार करें, तो जैसा अन्न होगा वैसा मन स्वतः ही बनता चला जाएगा। बाबा कहते हैं तुम कहीं भी शादी आदि में जाते हो तो बस बाप का एक ही पैगाम सबको दो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। ये ही एक बात बतानी है, बाकी कुछ नहीं। आज बाबा एक नई बात जोड़ते हैं कि गीता का भगवान कहते हैं कि मुझे याद करो ताकि समझने में सहज हो जाए। बाबा कहते हैं अंत काल में जो शिव बाबा सिमरेगा वो हर बार नारायण योनि में वलवल उतरेगा। सबसे ज़्यादा गायन अंत समय का है, अंतमति सोगति।
जैसी हमारी अंत के समय स्थिति होगी वैसी ही हमारी गति होगी। तो बाबा विशेष पुरुषार्थ बहुत काल का इसीलिए करवाते हैं कि अंत समय में हमारी स्थिति एक बाबा की याद के साथ ही पूरी हो। धारणा के बिंदु, खुशी में रहने के लिए याद की मेहनत करनी है। याद का बल आत्मा को सतोप्रधान बनाने वाला है। प्यार से एक बाप को याद करना है। ऊंच मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। ऐसे नहीं जो तकदीर में होगा, गफलत छोड़ पूरा वर्षे का अधिकारी बनना है। आज का वरदान, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भव। नष्टो मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। मोह तब आता है जब ये स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर, हमारा संबंध है। अब इस याद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। बेहद की जिम्मेवारी निभाओगे तो हद की स्वतः पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और ही बिगाड़ते हो, क्योंकि वह फर्ज मोह का मर्ज हो जाता है। इसीलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनो। बाबा कहते जहाँ मोह होता है वहीं लगाव होता है। लगाव ही मोह का कारण है। इसलिए किसी भी सेवा से लगाव ना रखते हुए हर सेवा को बाप को अर्पण करते चलो। ये बाप की सेवा है, बाप को अर्पण, तो बोझ नहीं होगा। मेरा मेरा कहते हैं तो बोझ होता है, जब बाप का कर दिया बेहद में चला गया। स्लोगन है, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाएं। बाबा कहते हैं माया बादल के जैसे आती है और जाती है, इसलिए तुम भी उन बादलों को सेकंड में बिंदी लगाकर क्रॉस कर दो। अगर 3 बिंदी लगाने का अभ्यास होगा तो तीव्र पुरुषार्थी सहज बन जाएंगे। आत्मा बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा जो भी बातें हैं सब बिंदी, तो सदा उड़ती कला में हो जाएंगे। ओम शांति।